Hi guys, this is Shomili and you're watching Legal Thikana and I'm back with more updates from Delhi High Court. The first thing that we're going to discuss today is regarding the appointment of two advocates as Delhi High Court judges. 6 जनवरी 2025 को भारत के राष्ट्रपति ने एडवोकेट्स अजय दिगपॉल और हरीश वैद्यनाथन शंकर को दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया। ये नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कलीजियम के अगस्त 2024 के सुझाव के बाद की गई थी। अगस्त 2024 में कलीजियम ने एडवोकेट्स अजय दिगपॉल, हरीश वैद्यनाथन शंकर और श्वेताश्री मजूमदार को दिल्ली हाईकोर्ट के बेंच पर उनकी पेशेवर क्षमता और ईमानदारी को देखते हुए उन्हें ये देने का सुझाव दिया था। 4 महीने से ज़्यादा देर के बाद यूनियन सरकार ने 6 जनवरी 2025 को दिगपॉल और शंकर की नियुक्ति की सूचित किया, लेकिन श्वेताश्री मजूमदार की नियुक्ति अभी तक कोई खबर नहीं दिया गया, बिना कोई स्पष्ट कारण दिए। दिगपॉल के पास 31 ईयर से ज़्यादा का कानूनी अनुभव है और उनका विशेषज्ञ क्षेत्रों में सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लेबर, कंपनी सर्विस और कमर्शियल कानून है। उन्हें 42 रिपोर्टेड जजमेंट में योगदान दिया है, जो उनकी कानूनी अकल को दर्शाता है। शंकर का विस्तारित अभ्यास 180 रिपोर्टेड जजमेंट्स में दिखाई देता है, जो उनकी पेशेवर क्षमता को दर्शाता है। पिछले 5 सालों में उनकी साल भर की पेशेवर नेट इनकम शायद कोई लगभग 162.16 लाख रही होंगे। ये कोर्ट अभी 37 जजेस के साथ काम कर रहा है, जबकि कोर्ट को सैंक्शन स्ट्रेंथ में 60 जजेस होने चाहिए थे, इसलिए यहाँ 38% की वैकेंसी है। दिगपॉल और शंकर की नियुक्ति के उद्देश्य इस कमी को दूर करना है। कलीजियम के सुझाव के बाद भी मजूमदार की नियुक्ति अभी तक पेंडिंग है। कलीजियम ने मजूमदार की 21 साल के अनुभव को सिविल मामलों में, खासकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए उनकी नियुक्त करने का सुझाव दिया गया था। अगस्त 2024 में सुझाए गए करिया की नियुक्ति भी पेंडिंग है, बिना कोई स्पष्ट कारण दिए। कलीजियम के सुझाव का पार्शियल एक्सेप्टेंस, जो कुछ रिकमेंडेशंस को लागू किया गया है, इससे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की समय पर और प्रभावी तरीके से होने की आवश्यकता को लेकर चिंताओं को जन्म दिया है। हाईकोर्ट्स में नेशनल वैकेंसी रेट 33% है, इसलिए तुरंत जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की भी ज़रूरत है। अजय दिगपॉल और हरीश वैद्यनाथन शंकर की नियुक्ति दिल्ली हाईकोर्ट के वैकेंसीज को दूर करने की तरफ एक फर्स्ट स्टेप है, लेकिन दूसरे सुझाए गए वकीलों की पेंडिंग नियुक्ति इस बात को दर्शाता है कि एक साफ और स्पष्ट अपॉइंटमेंट प्रक्रिया की ज़रूरत है, ताकि जुडिशरी अपने पूरा पोटेंशियल पर काम कर सके। The second case that we're going to talk about is regarding the Delhi High Court refusing to intervene in CLAT 2025 results revision. दिल्ली हाईकोर्ट इस वक्त एक कानूनी चैलेंज को देख रहा है, जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट 2025 के रिजल्ट्स के बारे में है। यहाँ पे पेटिशनर आदित्य सिंह, एक 17 साल का कैंडिडेट, ने क्लैट यूजी 2025 आंसर की में कुछ गलतियाँ पाई थी, जिसके वजह से जुडिशियल इंटरवेंशन की मांग की गई थी। आदित्य सिंह ने एक पेटिशन फाइल की थी, जिसमें उन्होंने क्लैट यूजी 2025 आंसर की के 5 क्वेश्चंस में गलतियाँ दिखाई थी। 20 दिसंबर 2024 को जस्टिस ज्योति सिंह ने उनमें से 2 क्वेश्चंस में गलतियां मान ली और कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ यानी NLUs को डायरेक्टिव दिया कि वो रिजल्ट्स में सुधार करें। कंसोर्टियम ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया, ये कहते हुए कि कोर्ट को आंसर की के एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन में दखल नहीं देनी चाहिए। उन्होंने रिजल्ट रिविजन के ऑर्डर पर स्टे की मांग की थी। आदित्य सिंह ने एक क्रॉस अपील फाइल की थी, जिसमें उन्होंने 3 और क्वेश्चन, जो कि नंबर 37, 68 और 67 सेट ए में गलतियां होने का जिक्र किया था और करेक्शंस की मांग की थी। 24 दिसंबर 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के ऑर्डर पर स्टे देने से मना कर दिया था और रिजल्ट रिविजन को डायरेक्टिव दिया कि आगे बढ़ने का फैसला। कंसोर्टियम को नेसेसरी चेंजेस इंप्लीमेंट करने को भी कहा गया। 7 जनवरी 2025 को होने वाली सुनवाई में आदित्य सिंह ने कोर्ट को अपनी ये बात बताई कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन फाइल करेंगे, ताकि कई हाई कोर्ट्स में पेंडिंग सिमिलर केसेस को ट्रांसफ़र और कंसोलिडेट किया जा सके। इस प्रश्न के विस्तार को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को 30 जनवरी 2025 तक एडजॉर्न कर दिया, ताकि इस प्रोसेस को पूरा किया जा सके। इस समय क्लैट यूजी 2025 के रिजल्ट्स की फाइनलाइजेशन में कुछ अनिश्चितता है। कैंडिडेट्स को कंसोर्टियम ऑफ NLUs के ऑफिशियल कम्युनिकेशंस के माध्यम से अपडेट रहने की सलाह दी जा रही है। कंसोर्टियम अभी कोर्ट के डायरेक्टिव के अनुरूप रिजल्ट्स में सुधार करने के लिए बढ़ावा दिया गया है, जब तक कोई और हायर जुडिशियल अथॉरिटीज़ का ऑर्डर नहीं आता। दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला कि वो रिजल्ट रिविजन के ऑर्डर पर स्टे नहीं देगा, ये जुडिशरी के इस बात पे प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेयरनेस को सुनिश्चित किया जाए। आने वाली हियरिंग्स और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से इस मामले का सुनिश्चित रूप से सुलझाया जा सकता है। थैंक यू फॉर स्टेइंग अपडेटेड विद अस ऑन लीगल ठिकाना। विल बी बैक सून।